अपनी फोन को देखता। काहे इतना? पासवान जी का पुत्र नहीं है क्या? पूछिए उनके घर परिवार से। उनकी माँ है राजमाता अलौली में। मतलब मुकेश सहनी 100 में से के साथ आने से क्या कुछ बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। हम लोग तो सोचते थे कि मुकेश सहनी जी का कार्यकर्ता राजनीति एक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन नहीं, मुकेश सहनी जी ऐसे नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं आनंद, आप देख रहे हैं STF लाइव इंडिया। इस वक्त हमारे साथ है पप्पू डोम, जानी मानी हस्ती है और परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि ये अपना परिचय खुद से दें। पहले हम इनसे परिचय लेते हैं, उसके बाद हम इनसे सवाल जवाब का राउंड शुरू करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम पप्पू डोम है, राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश सचिव, माननीय बिहार का गरीबों का नेता, जन जन का नायक, गुदरी का लाल। इस डोमा के बेटा को, शुगर चढ़ाने वाले बेटा को एक मंच दिया, राजद मंच दिया। बिहार के तमाम डोम उनका आभार प्रकट करते हैं और एक प्लेटफॉर्म पर तमाम दलित समाज अभी बिहार में तेजस्वी भाई को लाने का काम करते हैं, काम करेंगे। ठीक है, किस समाज से आप बिलोंग करते हैं? भाई मैं डोमा का बेटा, शुगर चढ़ाने वाला का बेटा हूं। अच्छा, तो आप डोम समाज का नेतृत्व, बिल्कुल, दलित समाज का नेतृत्व, बिल्कुल, और दलित का आप नेता मानते अपने आप? बिल्कुल, मैं नेता नहीं, मैं सेवक हूं भाई। मेरा तो जन्म ही हुआ है आप लोगों का सेवा करने के लिए। नेता नाम का शब्द बदनाम है, नेता नहीं। तो राजनीति करते हैं? नहीं नहीं नहीं, राजनीति उसको हम समाज के हित के लिए उनका सेवा करके उनका पूछते हैं कि भाई आपको क्या जरूरत है, क्या आपको कठिनाई है। वो तो जनता, वो सेवक हुआ भाई। नेता तो लड़ता है ये राजगद्दी के लिए, जिस तरह से अभी देखिए ना इंडिया गठबंधन में तो आप भी राजनीति चल रहा है। कोई आप भी राजनीति कीजिएगा जी, ना, कर ही रहे ना। जी नहीं, हम तो जनता का सेवक, आपका सेवक है, डोमा का बेटा है, शुगर चरवा का बेटा है। हमारा तो काम है आपका सेवा करना। आगे क्या कीजिएगा फिर? आगे क्या करेंगे? आगे नेता बनना ही है ना। बिल्कुल, समाज में रहना है, इसी तरह समाज सेवा, समाज का सेवा करना है। लालू जी के नेतृत्व में जो हमको ज्ञान दिया, एक शायद दोहा है, बुद्ध ने हमें बुद्धि दिया, ज्योति ने दिया ज्ञान, अम्बेडकर ने संविधान दिया, लालू ने दिया जुबान। आज ये डोम का क्या बोले? लालू जी ने जुबान दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। आज यह डोम का बेटा जो है आपके घर में बैठ के आज बाइट दे रहा है, बोल रहा है दर्शक के बीच, देशवासियों के बीच, वह देन है लालू प्रसाद यादव का, जिसको हमारे बाप दादाओं को मछिया से उठाकर कुर्सी पर बैठाने का काम किया। आज लालू जी का ही देन है जो एक धरती के धूल को फूल पर बैठाने का काम करते हैं। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान दलित? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दलित का नेता तो स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, जो कम से कम बिहार में दलितों के हित में कार्य करते थे। अरे तो उसी के तो बेटे हैं। जी नहीं, बेटा है तो पिता की सभ्यता को कहां निभाया। आज देखिए लोकसभा चुनाव हुई, बाहरी आदमी को टिकट दिया, क्या उनका नहीं कोई मिला? उनका वंशज नहीं था, उनका गोतिया लिया नहीं था, उनका समाज नहीं था। अगर उनको वोट दलित समाज में नहीं दिया तो फिर 5 के 5 सीटों में कैसे जीत के चले गए? किसी जीत के चले गए। देखिए ये लोकतंत्र है। कई नेता जो आज बोलते हैं कि हम चौकीदार हैं, कई बोलते हैं कि आज हम यह बड़ा नेता हैं। धिक्कार है वैसे नेता पे। आज देश में त्राहिमाम है, अरबों रुपया का पैसा का पूल गिर रहा है, विसर्जन कर रहे हैं। एनडीए का नेता अरबों का पूल बनाकर विसर्जन कर रहे हैं और कोई गंगा में जाके मुरेठा खोल रहे हैं। देश हित में कहां सोच रहे हैं? गरीब गुरबा के हित में कहां सोच रहे हैं? आप देखिए ना, बिहार में, भारत में, बिहार में आपको अधिक मिलेगी मंदिर की संख्या। जहां मंदिर की संख्या हो वहां झोपड़ियां ही मिलेगी। हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, भगवान के नाम पे आप वोट ले रहे हैं।
लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो चिराग को आप दलित का जी नहीं, वो दलित का नेता नहीं। आप क्यों नहीं मानते? क्या कोई कारण तो होगा? कारण क्या किए हैं, क्या किए, क्या हित में सोचे हैं, कुछ मांगे हैं? आगे कोई बोलता है कि हम अगला भावी उम्मीदवार मुख्यमंत्री है, कोई कहता है आगे भावी उम्मीदवार मुख्यमंत्री है, कोई कहता है ये दे दो, ये दे दो। केंद्र में आपका सत्ता है, आपकी मानसिकता है, जो बोलिए, लेकिन जनता से ही नेता होता है। चलिए, एक सवाल और है आपसे कि खगड़िया में कोई ऐसे नेता हैं, किसको आप नेता मानते हैं? ये बोलिए। खगड़िया में कोई नेता नहीं, नेता विहीन है खगड़िया। कहाँ नेता है? देश में केंद्र में नेता कहाँ है? खगड़िया की बात बोलते हैं। ना जिला में नेता है, ना जो है कि केंद्र में नेता है। जिला का नेता जो होगा, जो कहते हैं कि हम सभी जिला का नेता है, बढ़िया। आज रोड पर लाखों व्यक्तियां, हजारों सैकड़ों दलित परिवार झुग्गी झोपड़ी डाले बैठे हुए हैं। ये सावन भादों में उसका घर में जाके देखिए, नेता वह होता है जो जाके उसकी दिनचर्या पूछता है गरीब व्यक्ति को, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है। नहीं तो ऐसे ऐसे नेताओं को दलाल कहा जाता है। दलाल कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग सभी हैं समाज सेवा में। हमारे लालू जी का सिद्धांत है। लालू जी कभी भाजपा से दोस्ती किए हैं? कभी इंडिया गठबंधन के साथ जो है कि एनडीए गठबंधन के साथ कभी अपना सर झुकाए? नहीं झुकाएंगे। देखा जाए तो जो लोकसभा चुनाव हुआ था जी, उसमें महागठबंधन 9 सीट पर ही सिमट गई थी। देखिए, हमारी पार्टी की जो दिशा निर्देश पर तो हम लोग काम करते रहे, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कमजोरी था, और अब हम लोग यह कमजोरी को दूर करेंगे, अपनी चट्टानी एकता का परिचय देंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान दलित को टिकट आखिर क्यों नहीं? क्या दलित को टिकट मिला या नहीं मिला? कैसे देगा दलित को टिकट? चिराग पासवान जी दलित है ही कहाँ? क्या बात करते हैं चिराग पासवान? स्वर्गीय आदरणीय लौह पुरुष रामविलास जी का पुत्र कहलाते हैं। पहले वो रामविलास जी के रास्ते पे चले हैं। पिता पुत्र का धर्म होता है, पुत्र अगर सच्चा रहता है, पुत्र रहता है पिता का, तो पिता के लक्ष्य कदमों पर चलता है। चिराग जी से पूछिए, आज वह अपने बहन तक को टिकट नहीं दिया, जबकि उनके पिता का ही बेटी है, जिसको वो बहन कहती है, जिसके चिराग जी के हाथ में राखी बांधते हैं, उनकी बहन, उनको बहन को भी टिकट नहीं दिया, अपने जात को भी नहीं टिकट दिया। वो तो बोलते हैं हम दलित का नेता है। बिल्कुल नहीं है दलित का नेता, बिल्कुल नहीं है दलित का नेता। वो दलित है या नहीं है? नहीं है दलित। दलित रहता तो खगड़िया में लोकसभा की चुनाव में दलितों को टिकट देता, अपने दलित कार्यकर्ता को टिकट देता, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देता, अपने घर समाज को टिकट देता, अपने पिता की सभ्यता को निभाता, स्वाभिमान को बचाता, अपने बिहार के तमाम अपने समाज के स्वाभिमान को बचाता। बिहार में पासवान जाति गर्व करते कि मेरा पासवान का खून एक बैठा है संसद में, पासवान के खून को टिकट मिला। लेकिन ना ये खून का ही रिश्ता निभाए, ना ही समाज की रिश्ता निभाए, ना नेता का रिश्ता निभाए, तो कहीं यहां कोई रिश्ते ही नहीं है, तो क्या बात करते हैं आप? रामविलास जी के पुत्र होते तो ये सोचते कि मेरा पिता का जन्म भूमि खगड़िया है, अलौली सहरवन्नी। आप अभी बोले कि रामविलास जी के पुत्र होते तो ये सोचते। बिल्कुल। क्या कहना है आपका, क्या मतलब? बिल्कुल। देखिए, हम तो सीधा बोल दिए हैं, जो पुत्र पिता का होता है वो पिता के लक्ष्य कदमों पे चलता है। क्या लगता है अपनी खून की हुंकार को देखता है, अपनी खून को देखता है। पासवान जी का पुत्र नहीं है क्या? पूछिए उनके घर परिवार से। उनकी मां है राजमाता अलौली में, हमारी आदरणीय, हम भी खगड़िया के वासी हैं, हमारी चाची समान है, हमारी माताएं हैं। वो मां से तो पूछे, वो बहन से पूछे जाके। आज हमारे पार्टी में जनमन का नेता, गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव ने SC ST प्रकोष्ठ के क्रांतिकारी नेता, जुझारू नेता अनिल पासवान जी को प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बना के उनको मान सम्मान दिए, पार्टी में जगह दिए।
तो बताइए ना, उनका परिवार आज हमारे राजद में मान सम्मान पा रहा है। चलिए, जाते जाते एक सवाल और है आपसे। मुकेश सहनी का तेजस्वी जी के साथ आना, तो क्या लगता है कि मल्लाह समाज का टोटल वोट बोल रहे मिला हैं इस लोकसभा चुनाव में? हाँ। या कितना प्रतिशत वोट मिला? कितना प्रतिशत वोट मिला? मतलब मुकेश 100 सहनी में से के साथ आने से क्या कुछ बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। हम लोग तो सोचते थे कि मुकेश सहनी जी का कार्यकर्ता राजनीति एक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन नहीं, मुकेश सहनी जी ऐसे नहीं चलेगा। अपने कार्यकर्ता को मजबूत कीजिए, अपने पार्टी को मजबूत कीजिए। महागठबंधन का लक्ष्य है अब की बार तेजस्वी सरकार, ऐसे नहीं होगा। सन ऑफ मल्लाह को मजबूत होना होगा। अब की लोकसभा चुनाव में जो वोट हुई है, उनकी समाज की भागीदारी 100 में से 10% है। 100 में से 10% है। मजबूत कीजिए, महागठबंधन का तमाम नेता मजबूत होइए, गरीब के घर घर तक जाइए, तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा, हमारा मिशन पूरा होगा। 2025 हमारा मिशन है अब की बार तेजस्वी सरकार। ऐसे नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, सानी समाज खुल के वोट किया कहां? तो मजबूत होइए, मजबूत कीजिए अपने कार्यकर्ता को, अपने समाज को, उनको विश्वास दिलाइए, उनको बीच कार्य कीजिए, उनके बीच जाइए, निकलिए। तमाम कार्यकर्ता घर से निकले, तमाम नेता घर से निकले, गरीब के घर घर तक जाए, तभी हमारा महागठबंधन मजबूत होगा। और हम 2025 की जो मिशन है, जो हमारा सपना है, जो महागठबंधन का निर्णय है, जो हम लोग का दिशा निर्देश हमारा आला कमान ने, हमारा सुप्रीमो ने दिया है, घर घर तक पहुंचाने का, गोलबंद करने का, बूथ स्तर तक हम लोग मजबूत हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बीच पप्पू डोम जी, जिन्होंने बाकी से अपने जो सवाल का जवाब देने का काम किया।